अर्जुन नगर एक गांव में लीलाधर नाम का सरपंच रहता था। वो बहुत ही समझदार व्यक्ति था। फिर एक दिन अरे 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 रुको भाई, तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? क्या बात है? सरपंच जी, आप मेरे रास्ते से हट जाइए, मैं आज इसको छोड़ूंगा नहीं। अबे हाथ तो लगा के दिखा, तेरी हड्डी वसली एक ना कर दी तो कहना। अरे रुको रुको भाई, तुम दोनों शांत हो जाओ और ये बताओ कि आखिर माजरा क्या है? अरे सरपंच जी, मैं अपने घर के बाहर रोज अपना कच्छा सुखाने के लिए डालता हूँ और ये कमबख्त मेरा कच्छा चुरा कर ले जाता है। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, आखिर मैं इसका कच्छा क्यों चुराऊंगा? मुझको किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? नहीं नहीं सरपंच जी, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसको कच्छा चुराते हुए देखा है। तुम दोनों भी कितने मूर्ख हो यार, एक कच्छे के लिए ऐसे लड़ रहे हो जैसे कि तुम्हारी किसी ने जमीन हड़प ली हो। सरपंच जी, आप इसको समझा लीजिए, अगर ये आप कभी मेरे घर के बाहर दिखा ना तो मैं इसको तार पर लटका कर सुखा दूंगा। अरे तू क्या मुझे सुखाएगा टकले? अगर तेरे सर पे बाल होते तो मैं तुझे अभी गंजा कर देता। अरे रुको भाई, चंदू मैं तुम्हें नया कच्छा दिला दूंगा, और तुम लखन, आइंदा तुम चंदू के घर के पास दिख मत जाना, नहीं तो तुम्हें कारावास में डलवा दूंगा। हाँ ठीक है सरपंच जी, अब मैं कभी भी इसके घर के आसपास नहीं भटकूंगा। फिर चंदू और लखन अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। और सरपंच जी, आज इतनी सुबह सुबह किधर जा रहे हो? अबे तेरा दिमाग तो ठीक है मंटू, अभी शाम का समय हो रहा है, तुझे दिखता नहीं है क्या बे? अरे नहीं नहीं सरपंच जी, मुझे तो पता है कि शाम हो रही है, मैं तो ये देख रहा था कि आपको पता है कि नहीं। अरे मैं भी किस आदमी के मुंह लग रहा हूँ जिसको खुद अपने ही घर का होश नहीं रहता। अरे सरपंच जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो रहा मेरा घर। अरे पागल हो गया है क्या मंटू? ये तेरा घर नहीं, ये कबाड़ी की दुकान है। और तभी वहाँ पर मंटू की पत्नी सीमा आ जाती है। ए जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपको आटा लाने के लिए भेजा था ना। अरे तुम कौन हो पागल औरत, और मुझे आटा लाने के लिए क्यों कह रही हो? हे भगवान, किस आदमी को तूने मेरे गले बांध दिया, ये तो अब मुझे भी भूल गया। अरे सीमा, तुम इस नालायक को जल्दी यहाँ से ले जाओ, नहीं तो ये थोड़ी देर में ये भी भूल जाएगा कि मैं सरपंच हूँ। अरे तू कौन है बे, और तू अपने आप को सरपंच क्यों कह रहा है? अरे बाप रे, ये तो सच में मुझे भूल गया। यहाँ से भाग ले लीलाधर, नहीं तो आज ये तुझे पागल करके ही छोड़ेगा। अरे भागता कहाँ है साले गुंडे, रुक तेरी अभी मरम्मत करता हूँ। हाय राम, कितनी तेज मारा रे तूने, रुक तुझे अभी बताता हूँ। फिर सरपंच गुस्से में आकर मंटू की पिटाई कर देता है। अरे मुझे छोड़ दो, लग गई रे, अरे कोई बचाओ, अरे छोड़ दो भैया, अरे मेरी माँ। सीमा, इससे पहले कि मैं इसको सूली पर लटका दूं, तुम इसको ले जाओ मेरी नजरों के सामने से। अरे मेरे कान तो छोड़ पागल औरत, और तू मुझे कहाँ लेकर जा रही है? घर चलिए, तब मैं आपको बताती हूँ। पता नहीं आज किसका मुंह देखकर घर से निकला था, पूरा दिन खराब चला गया। जैसे ही सरपंच और आगे जाते हैं, तभी अचानक उनके सिर पर बिजली का खंभा गिर जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। अरे भैया वो देखो, सरपंच जी खंबे के नीचे दब गए, मैं जल्दी ही उनको बचाना होगा। अरे हाँ हाँ जल्दी चलो, नहीं तो वो मर जाएंगे। फिर कुछ लोग सरपंच को खंबे के नीचे से निकालते हैं। और उन्हें एक चौपाल पर लिटा देते हैं। सरपंच जी, क्या हो गया आपको? अपनी आंखें खोलो, कोई पानी लगा भैया। जैसे ही व्यक्ति सरपंच के ऊपर पानी डालता है, सरपंच की आंख खुल जाती है। ए जी, आपको क्या हुआ था? मैं तो डर ही गई थी। अरे चाची जी, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, हाँ अब सरपंच जी को होश आ चुका है। हाँ। अरे भाई, तुम सब कौन हो और मुझे सरपंच क्यों कह रहे हो? अरे सरपंच जी,
आप हमारे गांव के सरपंच हैं हाँ, और पिछले कई सालों से आपने हमारी सभी समस्याओं का समाधान किया है हाँ। जी आपको क्या हो गया? आपको कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? क्या आप मुझे भी भूल गए? तुम कौन हो बेटा? तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर सुषमा को बहुत गुस्सा आता है। अरे चाची जी, ये लगता है सरपंच जी के सिर में चोट लगी है, हमें तुरंत ही इनको लेकर अस्पताल जाना होगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो भाई? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे भाई मैं एकदम ठीक हूँ। अरे नहीं सरपंच जी, आप ठीक नहीं है हाँ, आपका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है हाँ, आपको हमारे साथ अस्पताल जाना ही होगा हाँ। अरे कैसे गांव वाले हैं यार, ये तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। और भागते भागते सरपंच एक पेड़ पर जाकर चढ़ जाता है। अरे सरपंच जी, आप पेड़ से नीचे उतरिए और हमारे साथ अस्पताल चलिए। अरे नहीं नहीं, मैं पेड़ से नीचे नहीं उतरूंगा, मेरा पीछा छोड़ दो। आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? जी आप पेड़ पर से उतरते हैं कि नहीं? देखिए जल्दी से पेड़ पर से उतर आइए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा हाँ। अरे तुम सबको एक बार में समझ नहीं आता क्या? जब मैंने कह दिया ना कि मैं पेड़ पर से नहीं उतरूंगा तो नहीं उतरूंगा। लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर सुषमा कुछ देर सोचती है और सरपंच से कहती है, जी जल्दी से पेड़ से उतरिए, पेड़ पर बहुत बड़ा सांप है। अरे कहाँ है सांप? अरे कोई मुझे बचाओ, अरे कोई मुझे सांप से बचाओ। अरे मैया री, मेरी तो कमर ही टूट गई, लग गई रे, हाय राम, अरे कोई मुझे उठाओ। गांव वालों यही सही मौका है, हमको इन्हें जल्दी से उठाकर अस्पताल ले जाना चाहिए। हाँ हाँ चाची जी, आप ठीक कह रही हैं। गांव वालों, सरपंच जी को जल्दी उठा लो। अरे क्या हुआ सरपंच जी को? डॉक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि फिर डॉक्टर सरपंच का इलाज करते हैं और सुषमा से कहते हैं, देखिए इनके सिर पर खंबा गिरने के कारण सिर में इनके गहरी चोट आई है। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएंगे ना? सुषमा जी, इनके सिर की चोट बहुत गहरी है, इसका इलाज तो हमारे पास भी नहीं है। अब तो भगवान ही इस समस्या को हल कर सकते हैं। जो सरपंच सभी गांव की समस्या हल कर देते थे, आज उनकी समस्या को डॉक्टर भी हल नहीं कर सकते। आप घबराइए मत, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आपके पति जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। फिलहाल आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। अरे ओ सुषमा, ये दीवार पर तुम्हारी माँ की फोटो क्या कर रही है? अरे वो मेरी माँ की तस्वीर नहीं है, वो घड़ी है, घड़ी जो समय बताती है। ओह अच्छा, मुझे लगा तुम्हारी माँ स्वर्ग से धार गई। हाँ हाँ, आप तो यही चाहते हैं ना कि मेरी माँ जल्दी से गुजर जाए। अरे सुषमा, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मेरे लिए जरा एक गिलास पानी तो लाना। ठीक है महाराज, अभी ला कर देती हूँ। अरे सुषमा, तुम्हें पता है ना मैं शराब नहीं पीता, तो फिर तुम ये शराब क्यों लेके आई? अरे ये शराब नहीं, पानी है, क्या आपको दिखता नहीं?
हे भगवान, मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। शराब लाकर कहती हो पानी लेकर आई हूँ। क्या तुम मुझे अंधा समझती हो? अरे नहीं नहीं, आप तो बहुत ही समझदार हैं। आपकी समझदारी का प्रसाद तो लेते जाइए। अरे अरे सुषमा, मुझे मार क्यों रही हो? अरे कोई बचाओ, नहीं तो ये सुषमा आज मुझे मार ही डालेगी। अरे भागो रे भागो। अब इस घर में दिख मत जाना, नहीं तो आपकी भूलने की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए। अरे सरपंच जी, कहाँ बड़बड़ा रहे हो? तनिक जरा हमको भी बताए दो। अरे भाई, तुम मुझे सरपंच जी कहकर क्यों बुलाते हो? मैं कोई सरपंच नहीं हूँ, तुम मुझे अपना दोस्त समझो। लगता है सरपंच जी की याददाश्त अभी तक आई नहीं। क्यों ना मैं इनके थोड़े मजे ले लूं? अरे क्या सोच में पड़ गए अक्ल के दुश्मन? अरे सरपंच जी, हमरा मतलब हमरे दोस्त, क्या तुम्हें झाड़ू लगाना आता है? हाँ यार, झाड़ू लगाने में कौन सी बड़ी बात है। सुषमा तो मुझसे रोज घर पर झाड़ू लगवाती है। हमको विश्वास नहीं हो रहा यार, कि तुम झाड़ू भी लगा सकते हो। तुम मेरे काम पर संदेह कर रहे हो। एक काम करो, तुम्हारे हाथ में जो झाड़ू है वो मुझे दे दो। मैं अभी सारे गांव की सड़क पर झाड़ू लगाकर तुम्हारा ये भ्रम दूर कर देता हूँ। ये लो मेरे दोस्त, और दिखा दो इस दुनिया को कि तुम भी गांव के लिए बहुत कुछ कर सकत हो। अरे वो देखो, सरपंच के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि वो अब गांव में झाड़ू लगा रहा है। लगता है सरपंच सठिया गया है, जो इस उम्र में भी झाड़ू लगा रहा है। फिर सरपंच सारे गांव की झाड़ू लगा देता है। अरे वाह मेरे दोस्त, तुमने तो पूरे गांव की अच्छे से झाड़ू लगाई है, तुम तो हमसे भी अच्छी झाड़ू लगा लेते हो। ठीक है मेरे दोस्त, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपनी सब्जी के ठेले पर भी जाना है। जब से इस सरपंचवा के ऊपर खंबा गिरा है, तब से ये बिल्कुल सठिया गया है। इतनी जायदाद का मालिक है, लेकिन फिर भी महाराज को सब्जी बेचनी है। अरे क्या हुआ, क्या सोच में पड़ गए? क्या तुमको भी मेरे साथ सब्जी बेचने चलना है? अरे नहीं नहीं, हमका नहीं बेचनी सब्जी वब्जी है, तुम अकेले ही जाओ भैया। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे थोड़ा जो है काम है। अरे ये सब्जी का नाम सुनकर ऐसे क्यों भाग गया? खैर छोड़ो, मुझे इससे क्या, मैं तो अपना काम करता हूँ। अरे भाई, तुम मेरे सब्जी के ठेले पर क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। अरे कौन है तुम, हैं? और तुम मेरे ठेले को अपना ठेला क्यों बता रहे हो भाई? बेटा, मुझसे ज्यादा शान पत्ती मत करियो, मैंने अच्छे को पानी पिलाया है। चलो भाग मेरे ठेले से। अबे कौन है तू, हैं? देख मैं तुझे शांति से समझा रहा हूँ, यहाँ से चले जा, नहीं तो मुझे और भी रास्ते मालूम है, समझ गया? और इतने में ही वहाँ पर सरपंच की पत्नी सुषमा आ जाती है। ए जी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और आप इस सब्जी के ठेले पर खड़े हो। लेकिन तुमने तो मुझे घर से निकाल दिया था ना, तो अब क्यों आई हो मेरे पास? चली जाओ यहाँ से। अरे वो सब तो मैंने आपको गुस्से में कह दिया था, चलिए अब घर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं अपना ठेला लेकर ही घर जाऊंगा। कौन सा ठेला, कैसा ठेला? क्या पागल हो गए हैं? देखिए मैं आपको शांति से समझा रही हूँ, मेरे साथ घर चलिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अरे नहीं, मैं तो मेरा ये सब्जी का ठेला लेकर ही जाऊंगा। अरे आप पागल हो गए हैं क्या? ये ठेला हमारा नहीं, इन भैया का है। भाभी जी, मैं तो इनको कब से समझा रहा हूँ, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। अबे साले, मेरा ठेला मुझे वापस कर, नहीं तो मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। सरपंच की ये बात सुनकर ठेले वाले को गुस्सा आ जाता है और वो सामने रखी एक लौकी को सरपंच के सिर पर दे मारता है। अरे सुषमा, हम इस ठेले के पास क्या कर रहे हैं? ओ अच्छा, तो आपकी याददाश्त वापस आ गई। अभी बताती हूँ हम ठेले पर क्या कर रहे हैं। अरे अरे सुषमा, अब मुझे मार क्यों रही हो? अरे सब लोग देख रहे हैं सुषमा, अरे मैं सरपंच हूँ, कुछ तो इज्जत करो मेरी। अरे मुझे छोड़ दो, अरे बहुत तेज लग रही है, अरे कोई बचाओ।